हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटर सेकेंड ईयर इंग्लिश प्रैक्टिकल एग्जाम के डिटेल्स। एज यू नो प्रैक्टिकल एग्जाम डेट आ चुकी है। It's on 22nd Jan 2026. इंग्लिश प्रैक्टिकल एग्जाम टोटल 20 मार्क्स का है। इंग्लिश प्रैक्टिकल में 4 चीज़ें होती हैं। पहला है डिस्क्राइबिंग, ये आपकी टीचर ने ऑलरेडी कंडक्ट किया है, जिसमें आप कोई भी एक टॉपिक पर आकर उसका डिस्क्रिप्शन देते हो। ये 4 मार्क्स का है। देन सेकेंड इज प्रेजेंटेशन स्किल्स। In this one, teacher allots a topic to the student and student has to collect ideas and information and then he has to present it in front of the class. This also has been conducted by your teacher and it is for 4 marks. थर्ड इज ग्रुप डिस्कशन। इसके अंदर एक टॉपिक दिया जाता है और स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है एंड गिवन टॉपिक के ऊपर स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं एंड क्लास के सामने आकर एक ग्रुप में प्रेजेंट करते हैं। सो दिस ऑल्सो योर टीचर हैज कंडक्टेड एंड ये भी 4 मार्क्स का है। सो टोटल 12 मार्क्स एंड 4 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के हैं, जो इंग्लिश प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आपने लिखा है। सो नाउ इट इज टोटल 16 मार्क्स। अभी ये जो लास्ट टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक, दैट इज लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। This exam would be on 22nd Jan. ये एग्जाम भी 4 मार्क्स का है। सो टोटल इसको मिलाकर 20 मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के। सो इफ यू डोंट नो हाउ टू कंप्लीट द इंग्लिश रिकॉर्ड, देन उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में है, डू चेक इट आउट। अब जिन कॉलेजेस में स्ट्रेंथ कम होती है, वहाँ पर फैकल्टीज ये सारे एक्टिविटीज एक साथ कंडक्ट करते हैं। लेकिन जिन कॉलेजेस में स्ट्रेंथ हद से ज़्यादा होती है, लाइक 800, 900 एंड सम प्लेसेस 1000 ऑल्सो, सो देयर इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू कंडक्ट दीज एक्टिविटीज। सो इट इज़ पॉसिबल कि आपके टीचर 1 या 2 एक्टिविटीज़ ले इन चारों में से, लेकिन लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेंड करना कंपलसरी है स्टूडेंट के लिए। अगर वो अटेंड नहीं करता है देन वो फेल हो जाता है उस एग्ज़ाम में। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है। सो इंटर सेकेंड ईयर इंग्लिश की हैंडबुक में 30 लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस है। अब इन 30 पैसेजेस में से कोई एक पैसेज आपकी टीचर आपको दे सकते हैं। ऑन द डे ऑफ द एग्जाम जो भी पैसेज आपकी टीचर ने आपके लिए चुना है, उस पैसेज को टीचर 2 टाइम्स क्लास में रीड आउट करेंगे। इसके बाद उस पैसेज से रिलेटेड एनी 4 क्वेश्चंस टीचर बोर्ड पर लिखेंगे। तो जैसे ही टीचर रीडिंग फिनिश करते हैं, आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों ही अपने आंसर शीट में लिखना है। बस 4 क्वेश्चंस 4 आंसर्स, दैट्स इट। सो ये है आपकी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्टिविटी। अब एक सैम्पल पैसेज मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूंगी। ये आपकी हैंडबुक का फर्स्ट लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है एंड ये पैसेज बाज ओल्ड टेक्स्ट बुक्स में भी अवेलेबल है। तो इस पैसेज को मैं रीड आउट करूंगी आपके सामने। तो टीचर जो आपके हैं वो भी कोई पैसेज ऐसे ही चूज करके आपके सामने पढ़ेंगे, लेकिन शी विल नॉट एक्सप्लेन द पैसेज, शी विल जस्ट रीड इट आउट। मैं आपको इस वीडियो में इस पैसेज को एक्सप्लेन करके भी बताऊंगी, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। Two friends, Amanda and Margot, one day were walking together in a desert, arguing over some topic. In the heat of an argument, Margot slapped Amanda in the face. Amanda was hurt, but without saying anything, wrote in the sand, "Today my best friend Margot slapped me in the face." So दो फ्रेंड्स होते हैं, एक अमेंडा और एक मार्गॉट। एक दिन ये दोनों मिलकर एक डेजर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाती है, यानी कि बहस हो जाती है, और हीट ऑफ द मोमेंट में मार्गॉट जो है वो अमेंडा को थप्पड़ मार देती है। अमेंडा को इस बात से बहुत दुख पहुंचता है, लेकिन बिना कुछ कहे वो मिट्टी पर लिखती है, यानी कि सैंड में लिखती है कि आज मेरे बेस्ट फ्रेंड मार्गॉट ने मुझे थप्पड़ मारा मेरे फेस पर। They kept on walking until they found an oasis, where they decided to cool down with a dip in the water.
While bathing, Amanda got stuck in the mire and started sinking into the wet sand. तो दोनों की तो लड़ाई हो चुकी थी, लेकिन दोनों फिर भी वॉक कर रहे थे डेजर्ट में। उन्हें एक ओएसिस मिलता है, यानी कि एक छोटा सा वाटर बॉडी, और वो डिसाइड करते हैं कि ठंडा होने के लिए वो लोग एक बार पानी में स्विम करेंगे। जब वो लोग नहा रहे होते हैं, तब अमांडा जो है वो एक मायर में फंस जाती है, यानी कि गीली मिट्टी में वो फंस जाती है और वो डूबने लगती है उस मिट्टी में। She started sinking. Then naturally and unhesitatingly, Margot saved her by pulling her out of the quicksand. After recovering from the near-death experience, after returning home, Amanda carved on a stone, "Today my best friend Margot saved my life." तो जब अमांडा डूबने लगती है उस गीली मिट्टी में, तब मार्गोट जाकर नेचुरल वे में उसकी मदद करती है, उसकी जान बचाती है, उसे पुल आउट करती है, खींच कर निकालती है उस क्विक सैंड में से। जब अमांडा पूरी तरीके से बाहर आ जाती है और उसे लगता है कि ये तो नियर डेथ एक्सपीरियंस था, यानी कि मरते मरते बची है वो, और जब वो घर आ जाती है, तब वो एक स्टोन लेती है, एक पत्थर लेती है और उस पर लिखती है, शी कार्व्ड ऑन अ स्टोन, कि आज मेरे बेस्ट फ्रेंड मार्गोट ने मेरी जान बचाई है। On being asked by the confused Margot why she did so, Amanda replied, When someone hurts us, "We should write it down in sand, where winds of forgiveness can erase it. But when someone does something good for us, we must engrave it on a stone so no wind can erase it." जब मार्गोट ये देखती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है एंड अमांडा से पूछती है कि ये क्यों लिखा है तुमने। तब अमांडा रिप्लाई करती है कि जब हमें कोई दुख देता है, हमें कोई तकलीफ पहुंचाता है, तब हमें मिट्टी पर लिखना चाहिए, ताकि हवा चले, माफी की और सब कुछ मिट जाए। लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, तब हमें उसे पत्थर पर लिखना चाहिए, ताकि कोई हवा उस चीज को मिटा ना सके। आई होप यू अंडरस्टूड द होल पैसेज। अब इस पैसेज से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस या 4 से ज़्यादा हम आंसर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके एग्जाम में सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस आएंगे, ओके? क्वेश्चन नंबर 1, नेम द फ्रेंड्स मेंशन्ड इन द पैसेज। सो ये तो बहुत ही इजी आंसर है। आंसर इज अमांडा एंड मार्गोट। Question 2, where were the two friends walking? The two friends were walking in a desert. Question 3, why did Margot slap Amanda? Answer is in the heat of an argument. Question 3, how did Amanda feel when Margot slapped her? कैसा लगा Amanda को? Answer is Amanda was hurt. Fifth one, Amanda slapped Margot in return. True or false? So answer is false. Amanda did not slap Margot in return. What did Amanda write in the sand? Amanda ने पहली बार sand में क्या लिखा था? Answer is today my best friend Margot slapped me in the face. How would you describe the two friends based on their behavior? आप किस तरह describe करोगे? This answer is totally up to you. So answer is they have a different relationship with moments of conflict and care. What happened to Amanda when she was bathing? Answer is she got stuck in the mire and started drowning. Do you think Margot would be a changed person after the experience? Give reasons. Answer is yes, because she saved Amanda's life. Last one, what did Amanda write on a stone? Answer is today my best friend Margot saved my life. Now you can have a look at the answers, students. So इस तरह आपका listening comprehension exam conduct किया जाएगा on 22nd Jan. Students, if I was able to help you, then don't forget to hype this video. And if you want easy notes, then don't forget to contact me on my Telegram ID. And do check out the playlist which I have given in the comment section.
and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.